छत्तीसगढ़ के दिव्यांगों के कल्याण के लिए शिविर आयोजन। निःशुल्क शिविर में दिव्यांगों को लगाए जाएंगे कृत्रिम अंग। रायपुर में सुशासन तिहार के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित। जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे सांसद बृजमोहन अग्रवाल। जनता से किया सीधे संवाद। कोंडागांव में लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। महासमुंद में दोषारोपी महिलाओं ने की 69 लाख की ठगी। पुलिस ने रायपुर से किया गिरफ्तार। न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। और बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। कई नक्सली मारे जाने की खबर। माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। वन मंत्री केदार कश्यप कोंडागांव प्रवास के दौरान जिला में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित मंडल स्तरीय सक्रिय सदस्य सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी शुचिता, शिष्टाचार और राष्ट्रवादी राजनीति की सूत्रधार है। उन्होंने बताया कि बीजेपी की नीतियों के कारण देश विश्व की 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल जल, आयुष्मान भारत, 3 तलाक धारा 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण जैसी उपलब्धियों ने हम जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को गौरव प्रदान किया है। नारायण सेवा संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ के दिव्यांगों के कल्याण के लिए अप्रैल को विशाल निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। संस्थान के मीडिया और जनसंपर्क निदेशक भगवान प्रसाद गौड़ ने बताया कि ऐसे लोग जिन्होंने किसी हादसे में या अन्य बीमारी के चलते अपना हाथ पैर गंवा देने से अंग विहीन हुए हैं और पुराने भारी या ओल्ड तकनीक वाले कृत्रिम अंग के चलते दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं, दिव्यांगों को सशक्त और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने के लिए संस्थान प्रतिबद्ध है और पद्मश्री अलंकृत संस्थापक कैलाश मानवी जी की प्रेरणा से संस्थान विगत 40 वर्षों से संस्थान मानवता और दिव्यांगता के क्षेत्र में सेवारत है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए निदेशक गौड़ ने बताया कि नारायण सेवा संस्था का ये फ्री कैंप विशेष है। प्रशांत अग्रवाल जी के नेतृत्व के साथ में निदेशक वंदना अग्रवाल जी की उपस्थिति के अंदर इस शिविर का आयोजन होगा। और इस शिविर में करीब 900 से ज्यादा दिव्यांग आने की संभावना है। तो सभी दिव्यांगों का रविवार को मेजरमेंट लेकर आने वाले 2 माह बाद में उन सबको फिटमेंट किया जाएगा। मेरी आप सबके माध्यम से प्रार्थना है कि जो भी दिव्यांग इस शिविर का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारा टोल फ्री नंबर है 7023509999। इस पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा अपने साथ में शिविर का लाभ लेने के लिए जो भी आए तो अपने साथ में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और दिव्यांगता दर्शाते हुए 2 फोटोग्राफ अपने साथ में लेके आए ताकि उनको अच्छे से लाभ मिल सके। और संस्थान की 40 सदस्यीय टीम आप सबकी सेवा में तत्पर रहेगी। ये 1 दिवसीय शिविर है और इस शिविर के अंदर प्रातः 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सेवा रखी गई है। फिर भी संस्थान का संकल्प है कि लास्ट व्यक्ति जब तक रहेगा तब तक ये शिविर चलेगा और सबको लाभान्वित। न्यूज देख के कोई आना चाहे तो उसके लिए इजिली वहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति अगर सीधा भी आना चाहता है तो उसको भी वहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा, उसका माप लिया जाएगा और जो भी उसको संभव जानकारी होगी वो दी जाएगी। हाँ, आपके माध्यम से एक विशेष बात ये भी है कि इस शिविर के अंदर आर्टिफिशियल लिम्ब और कैलिपर्स का माप तो लिया ही जाएगा, साथ ही हमारे सर्जन महोदय रहेंगे जो ऐसे दिव्यांग जो जन्मजात दिव्यांग हैं उनका भी चयन करते हुए उदयपुर में ऑपरेशन करने के लिए चयनित करेंगे। उन दिव्यांगों को आउट ऑफ उदयपुर भेजा जाएगा और उन सबका ऑपरेशन निःशुल्क ऑपरेशन होने के बाद वो एक सुगम जिंदगी जिएंगे। और दिव्यांगों को सशक्त आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो संस्थान ने संकल्प रखा है वो आप समाज के बंधुओं के साथ में ये पूरा हो पाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस शिविर को सफल बनाएं, दिव्यांग अधिक से अधिक संख्या में।
सुशासन तिहार के अवसर पर रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी के शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड और अरविंद दीक्षित वार्ड में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सांसद अग्रवाल ने जनता से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी सरकार की प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। वन और जलवायु परिवर्तन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कोंडागांव जिले के दुरुस्त गांव बयानार में आयोजित लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम शामिल में हुए हैं और इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों को कुल 3,05,65,000 रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें प्रमुख रूप से बयानार और आपको बताते चले कि 103.99 लाख रुपए के CSR मद अंतर्गत निर्मित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भवन का लोकार्पण और 201.66 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर महासमुंद से है, जहां पढ़ी लिखी और समाज सेविका का चोला पहनकर 151 महिलाओं के साथ 69 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाली 2 शातिर महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि मां दंतेश्वरी लघु उद्योग की महिलाओं ने सिटी कोतवाली महासमुंद में शिकायत दर्ज कराई थी कि राखी ध्रुव उर्फ रानी मीरी और उसके अन्य साथी महिलाओं ने मिलकर सैकड़ों महिलाओं से ठगी की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर 2 ठग महिलाएं राखी ध्रुव उर्फ रानी मीरी और पूनम नायक नाम की 2 महिलाओं को रायपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल में भेज दिया है। ज्यादा दिक्कत यहाँ पे हो रही है सर, जो प्राइवेट बैंक वाले हैं घर में आके बैठ रहे हैं कि आप लोग लोन उठाए हो तो लोन का किस्त जमा करो, पैसा जमा करो करके। अब हम जितने भी महिलाएं हैं सब गरीबी महिलाएं हैं, है ना, गरीब से हैं और क्या है काम करेंगे पैसा मिलेगा 6,000 रुपया महीना मिलेगा करके हम लोग ज्वाइन किए थे। अब स्थिति ये है ना हमारे पास काम है और ना हमारे पास पैसा है। अब करें तो हम क्या करें और किस्त कहाँ से जमा करें? थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में मां दंतेश्वरी लघु उद्योग समूह की महिलाओं द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा राखी ध्रुव उर्फ रानी मीरी उनके द्वारा लगभग 16 लाख रुपए की ठगी संबंधी आवेदन दिया गया है, जिस पर थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में अपराध क्रमांक 146/25 एवं धोखाधड़ी की धाराएं 318(4) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें जो राखी ध्रुव उर्फ रानी मीरी करके महिला है वो इन महिला समूहों को संपर्क करती थी और उनके द्वारा जैसे आटा चक्की लगाने के नाम पे पहले महिलाओं से संपर्क करना और फिर उनको ये प्रलोभन दिया जाता था कि आप यदि सहयोग करेंगे तो आप लोगों के सहयोग से हम एक जमीन खरीद के और वहां पे अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने का इनके द्वारा झांसा दिया जाता था और उसी के आधार पर महिलाएं इनके झांसे में आती थी और धोखाधड़ी के शिकार हो गई। खबर बीजापुर से है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच इंद्रावती नेशनल पार्क मड इलाके में मुठभेड़ अभी भी जारी है और कई नक्सली मारे जाने की खबर भी आई है। सुबह से ही यहां पर मुठभेड़ जारी है और आपको बताते चले कि बीजापुर के इंद्रावती क्षेत्र के अंतर्गत जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना जो है उसके सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी और इस दौरान सुबह 9 बजे सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धमतरी जिले के रांकाडीह में आयोजित कंवर पैकरा समाज के नवनिर्वाचित आदिवासी पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह और धमतरी राज कंवर पैकरा समाज का वार्षिक महासभा में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर नगरीय निकाय निर्वाचन और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में विजयी जनप्रतिनिधियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री साय ने गहिरा गुरु बाबा द्वारा समाज कल्याण के लिए किए गए कार्यों को बताते हुए उनसे प्रेरणा लेकर समाज कल्याण के लिए कार्य करने की बात कही।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि सभी कार्यों की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करें, फील्ड पर उतरकर कार्यों पर कड़ी नजर रखें और गुणवत्ता पर भी सुनिश्चित करें। और इसके साथ ही बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि निर्धारित समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए ठेकेदारों को निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए सुनवाते हैं। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में इस वक्त मैं मौजूद हूं और पीडब्ल्यूडी विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आज ली गई है, विभागीय समीक्षा बैठक, और मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण बैठक, अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं, क्या कुछ? आज लोक निर्माण विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक हमने करी है। अब तक के कामों की प्रगति, आने वाले समय में कैसे काम करें, इन सब की चर्चा की है। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समय पर काम पूरा हो, काम गुणवत्ता युक्त हो और जितने भी अधूरे काम हैं उसे समय पर पूरा करने के लिए जो भी कार्य योजना बनानी है वो बनाकर काम करें, ये अधिकारियों को निर्देशित किया है। सर, सुशासन तिहार के जो पहले चरण है उसका अंतिम दिन रहा आज, कैसे? निश्चित रूप से सुशासन तिहार हमारी सरकार की जनता के प्रति जो सरोकार है, जो जिम्मेदारी है, उसके निर्वहन के लिए हमने किया है। हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, उनके निराकरण की योजना रचना करके ये सुशासन तिहार इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। ये झारखंड शराब घोटाला, तो आप देख सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि विभाग की समीक्षा बैठक ली गई हो और इसी के साथ जो है सुशासन तिहार के अंतिम दिन को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में देश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेटेक और इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट की आधारशिला रखी। ये कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो छत्तीसगढ़ में 1143 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा कारखाना स्थापित करेगी। 1.5 लाख वर्ग फीट में बनने वाले ये प्लांट वर्ष 2030 तक 10 अरब चिप्स तैयार करेगा, जिनका उपयोग टेलीकॉम और 6G, 7G लैपटॉप और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाएगा। इस प्लांट की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया आयाम यहां पर जुड़ रहा है। आज पॉलीमेटेक कंपनी यहां पर सेमीकंडक्टर चिप्स जो 1143 करोड़ लागत से उद्योग होगा वो स्थापित करेगा, जिसका आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हम लोग संपन्न किए हैं। हमारे प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, हमारे वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, हमारे विधायक गुरुकृष्ण साहब, राजीव अग्रवाल जी और हमारे अधिकारीगण और बहुत से उद्योगपतियों की उपस्थिति में आज भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इससे हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा। और इस कंपनी ने और आगे गतिविधि बढ़ाते हुए 10,000 करोड़ और निवेश करने का अनाउंस किया है, तो इससे और लाभ होगा और हमारे बेटा बेटियों को और ज्यादा रोजगार का स्कोप होगा और सरकार इसके लिए जो भी कंपनी को मदद की आवश्यकता होगी वो करेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज राजधानी रायपुर राजीव भवन में महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 7, 8, 9 तारीख को हम गुजरात दौरे पर रहे, वहां से आते ही 10 तारीख को हम दुर्ग मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। लगभग 1 घंटे तक परिवार से चर्चा की और विस्तृत जानकारी हमें मिली है। उन्होंने कहा कि ये घटना किसी निर्भया कांड से कम नहीं है। बच्ची की मां ने बताया कि जब बेटी का शव देखा तो देखने की हालत नहीं थी। पोस्टमार्टम के बाद जिस
पड़ोसी महिला ने बॉडी देखी, उसने 4 दिन तक ठीक से खाना नहीं खाया। बेहद ही क्रूर और संवेदनशील घटना है और दुर्भाग्य है कि आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि घटना कहां हुई और इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल थे या नहीं। उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरा प्रदेश स्तब्ध है, लोगों में आक्रोश है, कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। 8-9 तारीख 3 दिवसीय गुजरात दौरे में थे और गुजरात दौरे के वापस कल 10 तारीख को आए। 10 तारीख को आते साथ ही दुर्ग में जो अबोध बेटी के साथ जो 6 तारीख की घटनाएं हुई, उक्त परिवार से मैं और हमारे कांग्रेस के साथी सीधा उस परिवार से मिलने गए। परिवार वालों से मिले, करीबन लगभग 1 घंटे तक हम लोग चर्चा किए और उनसे घटना की विस्तृत रूप से हम लोग ने जानने का कोशिश किए। लेकिन जिस तरह से हम लोग परिवार वालों से चर्चा करने के बाद बड़ा दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि ये घटना 6-साढ़े 6 साल की बच्ची के साथ जो घटना घटा है, ये किसी निर्भया कांड से कम नहीं है। वो इसलिए कि उस बच्ची के साथ इतनी बर्बरतापूर्वक घटना किए जिसकी कोई हद, कोई सीमा नहीं है। उस बच्ची को सिगरेट से पूरे चेहरे पर जलाया गया, शरीर का कोई हिस्सा भी नहीं बचा, यहां तक कि प्राइवेट पार्ट तक सिगरेट से जलाया गया। और घर परिवार वालों का कहना था कि एसिड का भी प्रयोग किया गया है और उसे जान से मार दिया गया। मां रोते हुए, बिलखते हुए उन्होंने बताई कि मेरी बेटी का शव जब मैंने देखा उन्होंने, तो वो शव को देखने की स्थिति में नहीं थी और साथ ही एक पड़ोसी महिला जो पोस्टमार्टम के दौरान उनको पूरे बॉडी को दिखाए, उनसे भी चर्चा हुआ। उन्होंने भी कहा कि आज तक हमने इतनी बर्बरता, क्रूर घटना को हमने कभी नहीं देखा। आज तक मैं खाना तक नहीं खा पाई, 4 दिन से ऊपर हो गया, उनका कहना था। मतलब ये घटना इतना क्रूर और बर्बरतापूर्वक घटी है, अमानवीय तरीके से घटी है, जिसे कहा जाए कि मानवीयता की सारी हदें पार कर दिए। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राजीव भवन में महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्ग की निर्भया छत्तीसगढ़ की बेटी के लिए कांग्रेस साथ खड़ी है। पूरी घटना की रिपोर्ट हमने हमारे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को रिपोर्ट कॉपी दी है। इसी के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी दुर्ग की बेटी को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा करेगी। दुर्ग में अबोध पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए न्याय पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत 18 अप्रैल से होगी, जो कि 21 अप्रैल को सीएम हाउस घेराव के साथ संपन्न होगी। कहना चाहिए दुर्ग की निर्भया छत्तीसगढ़ की बेटी के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस गंभीर है
और आने वाला समय में अभी हम लोगों ने तय किए कि आने वाला समय में इस घटना का पूरी विस्तृत रिपोर्ट माननीय सचिन पायलट हमारे प्रभारी हैं, उनको भी अवगत करा दिया गया है। और आने वाला समय में परसों माननीय राज्यपाल जी से इस घटना की रिपोर्ट को लेकर चर्चा करने के लिए समय मांग रहे हैं, जो कि माननीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस की दल जाएगा और राज्यपाल से चर्चा करेंगे। और जिस तरह से अधिवेशन में, गुजरात अधिवेशन में पार्टी ने तय किया है कि न्याय पथ, और इस न्याय पथ की लड़ाई के लिए न्याय पथ पर कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी और इस घटना की पूरे निष्पक्षता से जांच और कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है, उस पे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो परिवार लगातार सवाल उठा रहा है इन मुद्दों को लेकर, दुर्ग की अबोध निर्भया बेटी के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी जल्द ही बड़ा निर्णय लेकर एक बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए फिर न्याय यात्रा शुरू करने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। और ये न्याय यात्रा 18 तारीख से शुरू करेगी कांग्रेस पार्टी। 18 अप्रैल, 18, 19, 20 और 21 तारीख को सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। इस तरह से लगातार 3 दिन लगभग 45 किलोमीटर दुर्ग से लेकर रायपुर तक पदयात्रा कर सीएम हाउस घेराव का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया, ताकि इस दुर्ग की अबोध निर्भया बेटी को न्याय मिल सके। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। बीजापुर में कलेक्टर संबित मिश्रा के दिशा निर्देश में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लाभान्वित हुए। शिविर में जनपद पंचायत अध्यक्ष सरिता कुडेम, उपाध्यक्ष नीलम गणपत उपस्थित रहे। इस दौरान चिन्हांकित दिव्यांगजनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र और बैटरी चलित ट्राईसाइकिल सहित विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किया गया, और जिसमें 33 दिव्यांगजन प्रमाण पत्र से लाभान्वित हुए, तो वहीं 27 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किया गया है। पुलिस अधीक्षक शुलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस ने आपराधिक तत्व के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मोबाइल फोन से व्हाट्सएप के माध्यम से सट्टा खेलने वाले युवक को रंगे हाथ पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जे से 22,300 रुपये नकदी और 15 सट्टा पर्ची और मोबाइल बरामद किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन और विकास विभाग अरुण साव के निर्देश पर सुशासन तिहार 2025 के तहत शिविर का आयोजन किया गया। लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल और महापौर मीनल चौबे ने
लगाए जा रहे शिविर की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और इस दौरान नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौड़, आयुक्त विश्वदीप, जोन 5 जोन अध्यक्ष अंबर अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में वार्ड निवासी उपस्थित रहे। रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल और महापौर मीनल चौबे ने सुशासन तिहार के शिविरों में मांगे और जन समस्याओं को लेकर पहुंच रहे आमजनों से चर्चा कर समस्याओं की जानकारी ली। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।